इसको समझने के लिए एक दृष्टांत ले सकते हैं कि एक बिजनेसमैन एक गांव में गया 4 व्हील में, बीच में बहुत बड़ी नदी आई। तो उसने सोचा कि भाई मैं घूम घूम के जाऊंगा तो 4-5 घंटा हो जाएगा, इससे अच्छा है यहाँ पे नाव खड़ी है, नाव में बैठ जाता हूँ। तो उसने गाड़ी पार्क की, नाव में बैठ गया। नाविक को बोला चलो सामने ले जाओ, आधा घंटा लगेगा, अच्छा है 5-4.5 घंटा तो बच जाएगा। तो बैठा। फिर उसने वो नाविक को पूछा, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं साहब नहीं पता। मुझे नहीं जानते हो? न्यूज़पेपर नहीं पढ़? मेरा हर दिन फोटो आता है, मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अरे साहब, वो नाविक ने बोला, हमको कहाँ पढ़ना लिखना आता है? पढ़ना लिखना नहीं आता? तुम्हारा जीवन बेकार है। ठीक है साहब। अच्छा तो मोबाइल तो देखता हूँ, मोबाइल में यूट्यूब में सब न्यूज़ में मेरा आता है बिजनेस का। अरे साहब, छोटे से गांव में रहते हैं, नौका चलाते हैं, क्या मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी? मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। हाँ क्या बात करते हो, मोबाइल नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारा जीवन बेकार है। कोई बात नहीं साहब। अच्छा तुम शहर में तो आते होंगे, शहर में कोई किसी को भी पूछे मिस्टर श्रीवास्तव का बिजनेस कहाँ है, उसके ऑफिस है, कोई भी बता देगा। अरे साहब छोटा सा गाँव, इधर से उधर, हमको कहाँ शहर में जाना? तुमने शहर नहीं देखा? नहीं साहब, शहर नहीं देखा, तुम्हारा जीवन बेकार। कभी ट्रेन में आओ, टिकट ले लो। अरे साहब हमको कहाँ आता है ये सब टिकट, ऑनलाइन टिकट लेना, वहाँ टिकट जाना, कौन से डब्बे, कभी मुसाफरी नहीं की, ट्रेन में भी नहीं बैठे, तुम्हारा जीवन बेकार है। इतने में जो नदी थी वहाँ से धोध चालू हो गया बरसना, और धीरे धीरे नाव हिलने लगी, उस पर पानी आने लगा। तब वो बिजनेसमैन घबरा गया, अरे इसमें पानी आ गया। अरे साहब इतना ऐसा होता रहता है, हम तो जंप लगा के स्विमिंग करते करते तैरते तैरते बाहर चले जाएंगे, आपकी तैयारी रखो, कूदना पड़ेगा। अरे मुझे तैरना नहीं आता है। बिजनेसमैन, अच्छा साहब आपको तैरना नहीं आता है, तब तो आपका जीवन बेकार है। अब उसकी बत्ती जली। और नाविक ने बोला, सर आपको सब कुछ आता है, बिजनेस कैसे फैलाना है, न्यूज़पेपर में अपने आप को कैसे पब्लिश करना है, मोबाइल में कैसे अपने आप को एडवर्टाइज करना है। जीवन का जो बेस है कि अपने आप को बचाना, शरीर को बचाना, कुछ शरीर है तब उसके अंदर आ जाए। जो यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। उसी तरह से शरीर नहीं है तो वो अगर आत्मा ही है और सूक्ष्म शरीर तो तब तो वो भूत बन गया। उसको कुछ स्थूल शरीर या आध्यात्मिक देह कुछ तो चाहिए। उसने बोला कि तुमको पता ही नहीं है आपको कि शरीर को कैसे बचाना है, अभी तो मैं तैरता तैरता चला जाऊंगा। तब वो रोने लगा कि भाई मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है। तो उसने बोला चिंता मत करो साहब, हमको बचना भी आता है, दूसरों को बचाना भी आता है, कस के पकड़ लो, आपको भी बचा लो। ये है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त अपने आप को बचाना भी जानते हैं, दूसरों को बचाना भी जानते हैं, खुद भी भक्ति करते हैं, दूसरों को भी भक्ति कराते हैं। देखो हरे कृष्ण जप करो, मनुष्य जीवन को सार्थक करो। कुछ ही समय में बम गिरेगा किसी के ऊपर भी, हो सकता है जीवन तमाम हो जाए। हरे कृष्ण बच लो भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये है कृष्ण भक्त, खुद भी बचेगा, दूसरों को भी बचाएगा। मृत्यु से नहीं, जन्म मृत्यु में से बचाएगा, इस भव रोग से बचाएगा। तब उसको रियलाइज हुआ उस बिजनेस में कि जो मेन चीज़ है उसको सीखना जरूरी है। ठीक है, वो भी उसके बाद का है। उसी तरह से भगवद गीता का जो नींव है यही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, और हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है।